हाय स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर आपके सामने लिखा हुआ है 9। ओके, क्वेश्चन नंबर आपको डिज़ाइन दी गई है, आपको डिज़ाइन दिख रही होगी। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ फिर आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्ताकार ब्रूस को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयोग किया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है। आपको दो चीज़ें ज्ञात करना, पहले तो बताना है कि जो कुल वंचित तार यानी जिसमें चांदी का तार लगा हो उसकी कुल लंबाई बताना है, और दूसरा क्या बताना, ब्रूस में जो ये त्रिज्यखंड आए हैं ये पूरा भाग, ये आपका एक त्रिज्यखंड 2 3 4 मिलाकर इस तरह के 10 त्रिज्यखंड है, तो 10 त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए पहले नंबर में क्या करेंगे, उससे पहले आप सॉल्यूशन लिखिएगा। सॉल्यूशन में क्या क्या जो दिया आप लिख दीजिए ध्यान से। यानी हमारे पास व्यास कितने हैं 5, तो त्रिज्या कितनी है। अच्छा एक बात पहले देखो, आपको दिया गया है व्यास, तो सबसे पहले लिखो व्यास बराबर 35 mm। इसको आप d से भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि मैं यहाँ r निकालूंगा तो r होता है d का हाफ मतलब डायमीटर, व्यास का हाफ होता है, यानी 35/2 mm। 2 mm आएगा आपका रेडियस, त्रिज्या। क्लियर। अब आगे हाँ, इसको भी आप कर दीजिए 35 mm। देखिए अब आप क्या करिएगा, एक बात बताना ज़रा। सबसे पहली बात ना मुझे, अच्छा पहले लंबाई फाइंड आउट करती, फिर एंगल तो मुझे बाद में ज़रूरत होगी। इतनी बात आई है, त्रिज्या मुझे इतनी मिल गई है। अच्छा एक बात देखो, जो चांदी का तार लगा हुआ है वो कहाँ कहाँ लगा हुआ है, तो आप समझिएगा। एक तो पूरा इस सर्किल में लगा हुआ है, तो आप कहोगे एक तो सर्किल में लगा हुआ, दूसरा 5 व्यासों में लगा हुआ है। तो यानी कुल अगर मैं लंबाई पूछूं तो परिधि मतलब ये एक परिधि की जितनी लंबाई आएगी वो प्लस 5 व्यासों की लंबाई, दोनों को ऐड कर देंगे तो मुझे पता हो जाएगी कुल तार की लंबाई। तो आप यहाँ लिखेंगे कुल तार की लंबाई, लिख दीजिएगा कुल चांदी के तार की लंबाई, बस आप ऐसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बराबर क्या होगा, तो आप बताएंगे एक तो परिधि में लगा हुआ है तो परिधि हो जाएगी, प्लस दूसरा 5 रहेंगे व्यास, क्या रहेंगे 5 गुणे व्यास। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। क्लियर। आगे देखिए, परिधि बराबर होता है 2πr प्लस 5 गुणे व्यास बराबर होता है, तो आप बताओगे r बटे या फिर 2r। व्यास क्या होता है आपका 2r। क्लियर। व्यास आपका 2r होता है। यहाँ से कॉमन मिलने वाला है जो ले लीजिए, कॉमन मिलेगा 2r, तो बचेगा कितना, पाई प्लस का 5, इतना बचेगा। सिंपल सी बात, आपने 2r यहाँ से ले लिया कॉमन, ये पूरा एक पद है, ये आपका दूसरा पद है, तो यहाँ से ये 2r दिख रहा है, यहाँ से भी 2r दिख रहा है, कॉमन मिला तो पाई प्लस का 5 आएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा पाई, यानी कि 2 गुणे r की वैल्यू आपने कितनी निकाली, तो आप बताएंगे 35/2 लिखेंगे, और पाई की वैल्यू 5/7 होती है, प्लस 5 आप लिखेंगे। इसको जो सॉल्व कराएंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो आपका आएगा 35, और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा। इसका हर बराबर करेंगे तो 22/7 लिखेंगे, प्लस 5/1 मान लेंगे। किसी भी नंबर का बटे में 1 लिया जा सकता है, इसका हर 7 है तो इसको आप 7 से ऊपर नीचे गुणा करा दीजिएगा। जब आप गुणा कराएंगे तो मैं अब इस साइड लिख देता हूं, और आपको नीचे ही लिखना होगा जो मैं इस साइड लिखने जा रहा हूं, इस बात को आप याद रखना, ठीक है। यानी यहाँ हो जाएगा आपका कितना, तो 35 लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर आएगा 22/7, प्लस इसका गुणा करेंगे तो 5 7 35 बटे में कितना आ जाएगा 7। हर बराबर हो गया तो हर कितनी बार लिखेंगे आप, एक बार। यानी यहाँ लिखेंगे 35 गुणे में क्या करेंगे आप, ब्रैकेट के अंदर, इसके बीच में गुणा भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी 22/7 प्लस का 35/7। क्लियर। इतना आप कर दीजिएगा। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो आप लिखेंगे 35 हर बराबर, तो हर एक बार लिखिएगा। अच्छा मैंने 2 बार कर दिया क्या, एक काम करो यहीं पे आप कर दीजिएगा, क्यों जगह बार बार वेस्ट करो, ठीक। यानी यहाँ पे 22 प्लस का 35/7 आएगा, इसको जोड़ देंगे तो कितना आएगा, तो आप बताओगे 5 और 2 मिला करके 7, और 3 और 2 मिला करके 5/7। क्लियर। तो ये हो जाएगा 7 5 35, यानी 5 बार जाएगा। यहाँ से आएगा 5 गुणे 57 आ जाएगा। इसको पूरा कराएंगे तो 5 7 35 के 5 हासिल है 3, और 5 5 25, 3 28, यानी ये आ जाएगा 28 mm। अब आप बताओगे अतः चांदी के तार की कुल लंबाई बराबर 35 mm। मैं इस जगह पे 285 mm मैं इस जगह पे लिखता हूँ, यहाँ दिख जाएगा ना, चलो ठीक, यहाँ नहीं दिखेगा तो मैं इस साइड लिख देता हूँ। लिखिए आप, अतः
चांदी के तार की कुल लंबाई कितनी आई है? 285 mm है। क्लियर बात? तो आपका पहला आंसर आ गया है। अब आप इसे नोट करिए, मैं दूसरा करवाता हूँ। चलिए आइए स्टूडेंट, अब हम लगाते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आप जानते हो कि डायरेक्ट मैं लिखता हूँ, रेडियस आपने कितनी निकाली थी? तो 35/2 mm निकाल लिया था। और दूसरी बात ये है 35 mm मतलब 35/2 mm आता। उससे पहले आपको एक बात समझनी ये है कि इसका एंगल मुझे फाइंड आउट करना है। एक बात देखो, ये जो टोटल मान लेते कोई व्यक्ति यहाँ पे, यानी मैं इस जगह से चलना प्रारंभ करता हूँ, ये जब मैं पूरा एक राउंड लगा लूँगा यहाँ आऊँगा तो मतलब मैं 360 डिग्री घूम चुका हूँगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, अब मैं बताऊँगा यहाँ प्रत्येक कोड या फिर कोड डायरेक्ट लिखते हैं, लिखते हैं प्रत्येक त्रिज्यखंड का कोण। और प्रत्येक त्रिज्य का खंड का कोण क्या करना है? पहली बात तो आप करिए, टोटल मेरे पास कितना है? 360। अब 360 को कितने भागों में डिवाइड किया गया? तो आप काउंट कर लीजिए यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने भागों में? 10। 10 में डिवाइड, 10 भाग में डिवाइड तो 10 से डिवाइड करिए। 8 अगर भाग में डिवाइड होता तो 8 से भाग करते। 4 में तो 4 में जितने से होता कर देते। 0 0 कट गया और बचा कितना? 36। यानी कि एक त्रिज्यखंड का कोण कितना आ जाएगा? तो बताएंगे 36 अंश मीन्स आप चलिए अब यहाँ लिखेंगे प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। आप क्या लिखेंगे? प्रत्येक का मतलब एक, समझ रहे? ठीक, प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? फार्मूला लगा दीजिएगा, πr²θ/360। ओके, पाई की वैल्यू लिखेंगे आप 22/7। और आ जाओ आर कितना दिया? तो आप देख पा रहे होंगे 35/2 का होल ऑफ वर्ग इंटू थीटा आपने निकाला कितना? 36। और बटे में कितना ले लीजिएगा आप? 36 है, 36 अंश और बटे में आप ले लीजिएगा कितना? 360। यहाँ 36 से 36 कटेगा तो बचेगा कितना? 10। ठीक, आगे आ जाओ। जब आगे होगा तो कितना बचेगा? अब यहाँ 22/7, 35 की पावर 2, तो आप इसे 2 बार लिखेंगे। इस बात को आप याद रखना। ऊपर अब इधर कुछ बचा ही नहीं तो लिखने की जरूरत नहीं है। और बटे में बचा हुआ 10, तो आप इस तरीके से यहाँ लिख सकते हो। ठीक है, अब आप इसे काट दीजिएगा। 5 7 5 35, 2 से काटो, 2 गए रहे 22। क्लियर है? उसके बाद आगे एक स्टेप और बना के लिखते हैं, 11 गुणे में 35 गुणे में 5 बटे में आपका 2 गुणे 10। कोई दिक्कत नहीं है। अब आप 5 का पार्ट आता होगा, 5 दूनी 10 आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे? आपके पास कितना बचा? 11 गुणे 35 बटे में आ जाएगा 2 गुणे 2। ठीक, अब मैं इस साइड लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं दिख रहा क्या? चलो इसको यहाँ पे क्या बचा? जो बचा वो ऊपर लिख देते हैं। कितना आपका आया? तो 11 गुणे 35 बटे में कितना? 2 गुणे 2। आप इसे गुणा करा दीजिएगा। तो आप क्या करें? इसको गुणा कराएंगे तो 11 5 55, 11 33, 5 38 बटे में कितना आएगा? 4। 4 से डिवाइड करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। 4 से मैं डिवाइड करके इधर दिखा देता हूँ। 385 को भाग करना है 4 से, कितनी बार जाएगा? 1 3 में जाएगा नहीं तो 2 संख्या मिलाइएगा, 2 संख्या मिलाएंगे तो हो जाएगा 38। तो कितनी बार जाएगा? 4 9 36, घटा देंगे तो कितना बचेगा? 2। और ये कितना है आपका? 5। कट जाएगा, उतरिए 5 तो कितनी बार जाएगा? 5 चौको 20। और ये आपका बचा यहाँ 5, ओ सॉरी 6 चौक 24, 6 बार चला जाएगा। ठीक है, 6 चौको 24 जाएगा। और बचा इधर 1 पॉइंट खिलाओ, 0 पढ़ाओ, ये कितना हो जाएगा? 10। अब कितनी बार? इधर नीचे नहीं दिख रहा होगा ना, तो 10 चला जाएगा कितनी बार? 2 बार। 2 बार जाएगा तो कितना आएगा? 8। और यहाँ पे 2, हाँ मतलब इतना आ जाएगा। भाग कर लीजिएगा इतना, 9 6 यानी 96.25 cm²। आपका आंसर जो आएगा 96.25 mm² आएगा। क्या आएगा? mm²। mm² आएगा। ठीक, इसको कर दीजिए। ये तुम्हारा क्या फाइनल आंसर?